आदाब। इस वक्त मैं पहुंचा हूं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शादरा ज़िला में। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त आप लगातार वायरल होते हुए देख रहे हैं, जिसमें एक बच्ची को स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 बीमारी है और उसको 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन का वीडियो लोगों के फ़ोन में जमकर वायरल हो रहा है। लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर 16 करोड़ या 17 करोड़ का ये ऐसा कौन सा इंजेक्शन है या ऐसी कौन सी बीमारी है जो इतनी तेज़ वायरल हो रही है और जिसके नाम पर क्राउड फंडिंग की जा रही है। पूरी तफसील जानने के लिए मैं उसी बच्ची के पास, सहरिश फ़ातिमा, जो इस बीमारी से इस वक्त पीड़ित है, उनके घर पे पहुंचा हूं। साथ में उनके वालिद भी यहाँ मेरे साथ नदीम मौजूद हैं, जो उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं, उन्हीं के घर पे हूं। सबसे पहले एक तस्दीक, किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले तहकीक ज़रूर होनी चाहिए। सहरिश फ़ातिमा जो आज 8 महीने की यानी 8 मंथ इसकी एनिवर्सरी है और इनका इलाज फ़िलहाल दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज ज़ेरे किया जा रहा है और इनकी जो बीमारी है वो वहीं से ट्रैक की गई है। फ़िलहाल उनके वालिद मेरे साथ और साथ में उनके दादा वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं घर पर पहुँचा हूँ। नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत परेशानी में है इस वक्त। जिस परेशानी में आप हैं उसको बिल्कुल किसी तरह से सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। क्या ये पूरा मामला है? कब आपको ये बात मालूम हुई? सर, ये हमें जब 2-3 महीने की हो गई है, जब हमें इस पर डाउट हुआ, इसको हम जैसे लिटा के रखते हैं तो ये लेट ही रहती है, करवट भी नहीं ले पाती थी। तो हमने फिर इसको डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह कराई। तो बड़े डॉक्टर थे वो भी, जब उनकी रिपोर्ट्स में ये आ गया सब, तो उन्होंने फिर हमें एम्स के लिए रेफ़र कर दिया। तो हमने फिर इसको एम्स में दिखाया, उन्होंने भी यही सब बताया और इसका एक इंजेक्शन बताया है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 16 करोड़ रुपए के करीब है। 16 करोड़ रुपए की तकरीबन है। जी। 4-5 दिन पहले से एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। जी। लोग उसमें अलग अलग तरह के सवालात कर रहे हैं, लेकिन मैं उस तमाम चीज़ों पे जाने से पहले वो मैं ख़ुद तस्दीक करके लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि उस इंजेक्शन के पीछे की कहानी क्या है, कहाँ से वो इंजेक्शन आता है। आपने ये ट्रीटमेंट किया, बच्ची को असल परेशानी इसकी वजह से होती क्या है? सर, इसमें जो है जैसे मसल सिकुड़ने लगते हैं, ये बैठ भी नहीं पाती, ना ये करवट ले सकती है और इसके जो है ना आगे चल के इसको सांस में भी दिक्कत आने लगेगी और क्या है डॉक्टर मतलब अंदर से जो है लंग्स पे भी इफेक्ट करती है बीमारी। तो बच्चे को जो है अगर ये इंजेक्शन जल्द से जल्द ना दिया जाए तो इसकी ज़िंदगी कितने दिन की होगी कह नहीं सकते। आप अभी एम्स में इसका इलाज करवा रहे हैं? जी। इस बीमारी से जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो उनकी एज डॉक्टर्स बताते हैं बहुत कम होती है। जो ये इंजेक्शन अभी ज़ोलगेंसमा जो इंजेक्शन आपको एडवाइस किया गया है, ये एम्स की तरफ से आपको एडवाइस किया गया है? एम्स की तरफ से किया गया है। इसकी कॉस्ट कहाँ से ये इंजेक्शन आता है? ये सर यूएस से आता है। यूएस से आता है। जी। फ़िलहाल अगर आप सहरिश फ़ातिमा को देखें, मैं ख़ुद इनके घर पर मौजूद हूँ और चाहे वो कागज़ात की बात हो, वो तमाम कागज़ात इनके पास जिसमें इनको एडवाइस किया गया है दिल्ली एम्स का ये पर्चा, जो मोस्ट आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े अस्पतालों में आता है। तमाम वीवीआईपीज़ का इलाज यहाँ किया जाता है। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई, तमाम लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया तो इस पर अलग अलग तरह की लोगों की, आवाम की प्रतिक्रिया आने लगी। हालांकि मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, अब से कुछ महीने पहले दिल्ली के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय आज़ाद सिंह ने भी एक बच्चा जिसका नाम कनव था, इंजेक्शन के लिए, इसी इंजेक्शन के लिए 17 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए, डोनेशन के लिए एक अपना वीडियो जारी किया था जिसमें कनव बच्चा खुद नज़र आ रहा था। और आज जब सहरिश फ़ातिमा पर तमाम तरह के लोग उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद जाकर इसकी तस्दीक करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए और तस्दीक करनी चाहिए कि आखिर कोई अगर इन हालातों में है तो आखिर क्या वजह है। इस वीडियो के पीछे जो इम्पैक्ट गुरु जब आप स्कैन करते हैं, उस वीडियो में जो स्कैनर आ रहा है उसकी क्या कहानी है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये जो बच्ची है ये SMA टाइप 1 यानी स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से ये जूझ रही है। बहुत कम बच्चों में, माना जाए कि कई लाख या कई करोड़ में से किसी बच्चे को ये बीमारी पाई जाती है और इसका इलाज यही इंजेक्शन है जो एक बार लाइफ में लगता है और उसके बाद इसके जो हैं इफ़ेक्ट वो ख़त्म होने लगते हैं। इससे बच्चा पूरी तरह से कमज़ोर रहता है, बैठ नहीं पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, वो अपने सर को एक जगह नहीं रख पाता है। ठीक जिस तरह इस वक्त नदीम साहब पूरी सपोर्ट से, चाहे वो उनके बैक से हो बच्ची की या फिर हो, इस तरह से ठीक लेकर बैठे हुए हैं।
तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से इस वक्त आप देखें तो बच्ची के लिए जो है वो वीडियोस देखिए आप, बच्ची को खड़ा करने की कोशिश की जा रही हो, बच्ची खड़ी नहीं हो पाती है। ठीक इस तरह से ये तमाम चीज़ें, इसमें परेशानी बच्चे को होती है। और ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। इसका इलाज, ये जो इंजेक्शन है, इसको बैरूनी मुल्क से मंगाया जाता है ऑर्डर पर, और उसके बाद इसकी एक डोज़ बच्चे को दी जाती है, जिसके बाद बच्चा नॉर्मल होने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की वाहियात बातें, कुछ अलग अलग बातें हो रही हैं, सहरिश फ़ातिमा का ये केस पूरी तरह से जेन्युइन है। लोगों को सोचना चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए कि अगर कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसके पीछे की पहले तस्दीक कर लें, अगर कोई फ़ंड राइजिंग करने की कोशिश कर रहा है। एक बात और बहुत मैं आपको बता दूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर उल जलूल बातें करना ये बिल्कुल उसूलन ठीक नहीं। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल मदद कीजिए, और अगर आप मदद नहीं करना चाहते तो उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने का बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी तस्दीक के आपको कोई हक़ नहीं। एक सवाल नदीम साहब, इम्पैक्ट गुरु जो स्कैन जब हो रहा है उसके बाद लोग राइज़ कर रहे हैं कि ये इम्पैक्ट गुरु क्या है? सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ये जो फ़ंड रेजिंग करवाती इसी तरह के मरीज़ों के लिए, भाई जिनको ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत होती है, या 10-20 लाख तक वालों के लिए भी, जो भी मतलब फ़ंड रेज़ करना चाहते हैं हेल्प के लिए लोगों से। तो ये इनका क्या होता है, ये हॉस्पिटल्स के पेपर लेते हैं, वेरीफाइड करते हैं पूरा, तब जाके ये अकाउंट बना के देते हैं, और इसकी पूरी प्रोफाइल बनाते हैं बाकायदा। आप उसको जब उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे तो उसके साथ में इसके कागज़ भी वहाँ पे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स देख सकता है कोई भी, और ये पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें कि कितना अमाउंट आ गया, ये भी सब देख सकते हैं। जी जी। इम्पैक्ट गुरु एक सोशल फंड राइजिंग वेलफेयर एक ट्रस्ट है जो इस तरह से पीड़ित तमाम बीमार जो इस तरह से बड़ी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जिनका इलाज कम रकम में नहीं हो पाता है, उनके लिए फ़ंड राइज़ करते हैं। और दिल्ली एम्स में भी आपको इम्पैक्ट गुरु वाले ज़रूर मिल जाएंगे। इम्पैक्ट गुरु एक संस्था है जो फ़ंड राइज़ करती है, और इनके ज़रिए से सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से फ़ंड राइज़ किया जा सकता है। इस तरह की कई और संस्था हैं जो इस तरह से काम करती हैं, लेकिन सहरिश फ़ातिमा जो कि बहुत नन्ही मासूम बच्ची है, और सिर्फ आज 23 अगस्त को ये 8 महीने की हुई है, यानी इसकी पैदाइश दिसंबर 23 दिसंबर की इसकी पैदाइश है। आज ये 8 महीने की हुई है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली ये बीमारी है SMA टाइप 1, इसमें 4 किस्में हैं, 3-4 किस्में हैं। अगर आप गूगल पे जाके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, और जो लोग ये कह रहे हैं कि आखिर 16 करोड़ का कौन सा ऐसा इंजेक्शन है, ये फ़ंड राइजिंग की जा रही है, फ्रॉडिंग की जा रही है, तो आपके फ़ोन में डिजिटल ज़माना है, मोबाइल पे सर्च कीजिए कि आखिर वो कौन सा इंजेक्शन है जो 16 करोड़ रुपए का है। बल्कि इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का नहीं, तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए तक की इसकी जो है वो कीमत पहुंच जाती है। जैसे जैसे डॉलर्स का रेट, रुपया ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक उसी तरह डॉलर्स की रेशियो में इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। आज की वक्त में तकरीबन इसकी कीमत 16.5-17 करोड़ रुपए के आसपास है। तो आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, और भारत के तमाम वेरीफाइड न्यूज़ चैनल्स पर इस खबर को पढ़ सकते हैं। राजधानी दिल्ली का एक कनव बच्चा है जिसके लिए संध्या आज़ाद सिंह ने डोनेशन मांगी थी, जयपुर का एक बच्चा है, और ऐसे कई बच्चे हैं जिनको मुल्क में इस तरह की बीमारी हुई। तेलंगाना में भी इस तरह का एक केस सामने आया था और उनको इंजेक्शन लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे कुछ बच्चे जो हैं उनको इंजेक्शन लगने के बाद। तो मैं भी आपसे सिर्फ इतना ही, इस तहकीक के बाद, इस तस्दीक के बाद, किसी भी बात को, किसी भी वीडियो को देखकर तस्दीक ज़रूर कर लेनी चाहिए। यह आपका हक़ है कि आप अगर डोनेशन कर रहे हैं तो उसकी तस्दीक कर लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो पर या फिर इस तरह से छोटे मोटे ऑडियो बनाकर वायरल करें कि ये फ़ेक है, इम्पैक्ट गुरु इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी सोशल मीडिया पर पूछा कि कहीं ये कोई इम्पैक्ट गुरु कोई सट्टे की वेबसाइट तो नहीं है, किसको फ़ंड राइज़ जा रहा है, गलत जगह पे जा रहा है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इम्पैक्ट गुरु आपके हाथ में मोबाइल है, आप भी गुरु बनिए और अपने खुद से देखिए कि आखिर इस वीडियो में जो स्कैनर है वो एक सोशल फंड राइजिंग वेलफेयर ट्रस्ट है जो कि इस तरह से पीड़ित जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए पैसे का इंतज़ाम जो है दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से करते हैं। और नदीम भाई इस वक्त मेरे साथ खुद बैठे हैं जो इस बच्ची के वालिद हैं, उनका अकाउंट डिटेल्स आपके साथ में उस वीडियो में सारा का सारा मेंशन है। तो फिर आप लोग इस तरह की बातें मत कीजिए। इस वक्त ये लोग बहुत परेशानी में हैं, जूझ रहे हैं, इनकी मदद कीजिए। और मैं भी वही सवाल करूँगा,
अगर आप 1 रुपये की मदद कर सकते हैं तो 1 रुपये की मदद कीजिए। अगर आप 100 रुपये की मदद कर सकते हैं 100 की मदद कीजिए, या अल्लाह ने आपको उससे ज़्यादा, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने आपको उससे ज़्यादा नवाजा है तो ज़रूर इंसानियत की खातिर इनकी मदद कीजिए, ताकि इस बच्ची को जल्द से जल्द ये इंजेक्शन, ये डोज़ जिसका नाम ज़ोलजेंसमा है, इंजेक्शन जो कि बच्चों के लिए लगता है, सफरिंग जो भी इसमें SMA टाइप 1 से कर रहे हैं उनके लिए ये इंजेक्शन लगता है, और बच्ची को जल्द से जल्द ये इंजेक्शन लगे। हम भी यही दुआ करते हैं कि इस बच्ची को जल्द से जल्द ये इंजेक्शन मिलना चाहिए। नदीम साहब, कोई अपील आप पब्लिक से, आवाम से, उन लोगों से जो अलग अलग तरह के ऑडियो वीडियोज़ वायरल कर रहे हैं या सवालिया निशान खड़ा? नहीं सर, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी देखिए इस बच्ची के लिए, जब तक ये केस नहीं था इस तरह का, जब तक ये बच्ची मेरी थी, आज ये पूरे भारत की बच्ची है। 140 करोड़ लोगों की बच्ची है ये। तो सभी लोग इसमें साथ मिलके इस बच्ची को बचाएं। जो लोग कुछ इस तरह कर रहे थे, मैं चाहता हूँ वो लोग भी साथ आएँ, इसकी पूरी तहकीकात करें, पूरी देखें, ठीक है, और साथ दें हमारा इस परेशानी में। बस यही अपील करना चाहता हूँ। सहरिश फ़ातिमा की कोई और डिटेल आपको देखनी हो तो हाँ, और मैं चाहता हूँ कि सरकार भी इसमें हमारे जो भी मदद हो वो करे, ठीक है। बिल्कुल। सहरिश फ़ातिमा की अगर आपको कोई भी डिटेल देखनी हो, गूगल आप कर इम्पैक्ट गुरु सहरिश फ़ातिमा डाल सकते हैं। अलावा इसके कई और फेमस यूट्यूबर्स या फिर अकाउंट से, डिग्निटीज़ से अब ये वीडियो सामने आने लगा है, और आप इसकी तहकीक कर लीजिए। और अगर आप कोई डोनेशन नहीं कर रहा है या कोई आपको कोई सवालिया निशान है तो इसकी तहकीक कर लीजिए। लेकिन प्लीज़ मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की कोई भी, मेरे घर में ख़ानदान में ठहरे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस तरह की प्लीज़ बात मत कीजिए उस एक बाप पर, उस एक माँ पर, और उस एक दादा पर, या उस बच्ची पर। उन तमाम लोगों पर क्या असर पड़ रहा होगा। ये लोग, मैंने कहा, इतने सक्षम हैं कि अगर, तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, अगर आप फंड राइज़ करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, 1 रुपये की हो या 1 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, मदद ज़रूर कीजिएगा बहैसियत। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी सवालिया निशान बिल्कुल खड़ा मत कीजिए, क्योंकि ये एक बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, और इस तरह की उलझुल बातें बिल्कुल भी ना करें। द अवेयर पॉइंट न्यूज़ भी, हम भी आपसे आज तक किसी भी तरह की कोई अपील नहीं करते हैं, लेकिन अवेयरनेस हम लगातार फैलाते हैं। और आज मैं कई दिनों बाद यहाँ सहरिश फ़ातिमा के घर पहुँचा हूँ, आप लोगों के बीच में बहुत दिनों से हूँ भी नहीं, तो मैं आपसे यही अपील करूँगा, प्लीज़ इस बच्ची की मदद कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी उलझुल बात करने से पहले बचिए, उसकी तहकीक कीजिए। और आज से और अभी से अगर कोई भी पुरानी दिल्ली की आवाम हो, राजधानी दिल्ली की हो, अगर कोई ये चाहता है कि इस बच्ची के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी हो, तो वो ज़रूर अपने भाई रब्बानी को याद कीजिए। मैं ज़रूर आपको इसकी पूरी वेरिफिकेशन, तमाम गूगल के वो चीज़ें, और संजय आज़ाद सिंह या फिर और जो दूसरे बच्चे रहे, वो तमाम डिटेल मैं आपको ज़रूर दूँगा। आखिर में आपसे यही अपील करूँगा, इस बच्ची की पुरज़ोर तरीके से मदद कीजिए, और इस बच्ची को किसी भी तरह से अल्लाह इसको लंबी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इस बच्चे के घर परिवार वालों को जो इस वक्त जिन हालातों में ये गिरे हैं, अल्लाह इनके साथ आसानी का मामला फ़रमाए। शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं द अवेयर पॉइंट न्यूज़, और मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि एक बार इस बच्ची की मदद ज़रूर कीजिएगा। नदीम, जो सहरिश फ़ातिमा के वालिद हैं, वो कोई मैं कह सकता हूँ कि इतने ज़्यादा सक्षम नहीं कि वो इस तरह की चीज़ों को या इस इंजेक्शन को मैनेज कर सकें। घर परिवार रोज़ का कुआं खोदने वाले हैं और जॉब करने वाले हैं, अपना काम करते हैं, 20, 25, 30 हज़ार रुपये महीना में कमाते हैं। तो आप सभी लोग इनके लिए इनकी मदद कीजिए। साथ के साथ भारत सरकार का ये पूरा कर्तव्य बनता है कि इस पूरे मामले पर, और दिल्ली सरकार को देखना चाहिए, बल्कि इस पूरे इंजेक्शन लगाने की ज़िम्मेदारी इस डिसीज़ की, चाहे वो सहरिश फ़ातिमा हो या फिर दूसरे तमाम बच्चे, वो सरकार को उठानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है कि वो मदद करें। और भारत के प्रधानमंत्री हों, PM केयर फंड से हों या फिर किसी और फंड से, ज़रूर महिला बाल विकास मंत्री हों, वो इस बच्चे की मदद किसी भी हाल से जल्द उनको ये इंजेक्शन लगना चाहिए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सब लोग मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद से दरिया को भरेंगे तो ये दरिया ज़रूर भर जाएगा, और आप सब लोग इस बच्ची के लिए इसका ज़रिया बन सकते हैं। नदीम साहब मेरे साथ बैठे हैं, उनके दादा मेरे साथ बैठे हैं, और ख़ुद सहरिश फ़ातिमा बैठी हैं। तो मैं आप लोगों से फिर यही अपील करूंगा कि इस बच्ची की मदद कीजिए, और भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की डिसीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, जिनकी दवाइयाँ, मेडिसिन, इंजेक्शन, उसमें सरकार को पूरी तरह से ज़िम्मेवारी लेनी चाहिए। इसी से उनका हेल्थ मॉडल दुनिया भर में जाना जाएगा और माना जाएगा। शुक्रिया।